आप सभी लोगों को राम राम। आप लोगों ने सुना होगा और अब तक आप लोगों के दिमाग में होगा कि एयरबैग आपकी सेफ्टी के लिए होता है। बिल्कुल सही चीज़ है, आपके दिमाग में सही बात है। लेकिन यही एयरबैग आपकी जान भी ले सकता है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एयरबैग आपके फायदे का कम और नुकसान का सौदा ज़्यादा साबित हो सकता है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे लगभग 7 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और उसमें से सबसे पहला पॉइंट है सीट बेल्ट ना पहनना। देखो, आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा यार वो रेडिटेटाई बातें ये करने में लगा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। कई सारे लोगों को एक दिमाग में मिथ भी है कि सीट बेल्ट नहीं पहनने से एयरबैग नहीं खुलता, जबकि ये एक मिथ है। सबसे बकवास जानकारी यही है लोगों के पास। इस तरह का अगर कोई बात कह रहा हो ना आपके सामने, तो ऐसे ऐसे करने का, थूक देना का मुंह पे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है। एयरबैग खुलने ना खुलने का सीट बेल्ट से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। तो फिर इन दोनों चीज़ों को जोड़कर क्यों कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो एयरबैग नहीं खुलेगा? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी और एक्सीडेंट आपका होता है और एयरबैग खुलता है, तो हो सकता है एक्सीडेंट बाद में आपकी जान ले, वो एयरबैग आपकी जान ले लेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एयरबैग जो है ना, फ्रंट एयरबैग जो होता है, वो खुलने में 20 से 50 मिली सेकंड लेता है। 20 से 50 मिली सेकंड, 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो खुलता है। हर किसी गाड़ी में अलग अलग स्पीड होती है एयरबैग खुलने की, पर ऑन एन एवरेज निकालोगे तो 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरबैग खुलता है, और मात्र 20 से 50 मिली सेकंड में। और जो साइड एयरबैग्स होते हैं ना, वो तो और जल्दी खुलते हैं, क्योंकि जो शोल्डर है और गाड़ी है की बॉडी जो है, उसके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, इसलिए ये एयरबैग्स तो 10 से 20 मिली सेकंड में खुल जाते हैं। ये गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप जरा सोच के देखो कि आपकी गाड़ी 80 या 100 की स्पीड पे चली जा रही है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। कई सारे महात्मा होते हैं ना, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर बकल लगा देंगे ताकि वो टुन 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 ना करे, कानों को परेशानी ना दे। ये कानों को परेशानी के चक्कर में हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो भाई मान लो आप 80 या 100 की स्पीड पर चले जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होता है किसी भी वजह से, आपकी गलती से, सामने वाले की गलती से, किसी भी वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, तो आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे है, मतलब आप भी 80 की स्पीड पे हो। अगर आपकी गाड़ी एकदम से रुकती है तो आप 80 की स्पीड में आगे की तरफ फेंकोगे, क्योंकि आप उसी मोमेंटम में हो। और सामने से एयरबैग खुल रहा है 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और आप दोनों की, मतलब आपकी और एयरबैग की भिड़ंत होगी, तो आपके मुंह का क्या हाल होगा? अब आप सोच रहे होगे यार वो गद्दा ही तो है यार, होता क्या है उसके अंदर, हवा भरी होती है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? भाई साहब, अगर वो इतना कमजोर होता तो वो वहां पर होता ही नहीं। अगर एयरबैग इतना कमजोर होता कि आपके मुंह पड़ने से वो पिचक जाए, तो उसके होने ना होने का मतलब क्या रह गया? एयरबैग हार्ड होता है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ ही सेकंड्स में उसकी पूरी हवा निकल जाती है और वो एकदम सा जैसे चादर पड़ी होती है वैसा लगने लगता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए वो हार्ड होता है ताकि आपका जो इम्पैक्ट है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए उतना ही उससे मुलाकात ठीक है जितनी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा आपने मुलाकात करी एयरबैग से, तो एयरबैग के कांटेक्ट में जितने भी बॉडी पार्ट्स आपके आएंगे उनमें नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी मृत्यु तक हो जाए। और ये मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा हूं, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। आपको लग रहा होगा, अच्छा आप सोच रहे होगे ना कि यार फालतू बातें कर रहा है, एयरबैग कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? देखो भाई, जो तकिया होता है, तकिया समझते होगे उसको, तो आपने हाथ लगा रखा होगा, एयरबैग को तो एक बार को नहीं भी लगाया होगा। तकिए को अगर मैं 200 से 300 किलोमीटर की स्पीड पर आपके मुंह पर मारूं, और वो भी तब जब आप 80 की स्पीड पर भगते हुए चले आ रहे हो, तो आपके मुंह का क्या हाल होगा? आप सोचकर देख लो। और एयरबैग जब खुलता है तब तो वो और टाइट होता है, शायद थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। ऑन रिकॉर्ड जो इंजरीज आपको लग सकती हैं और इंसिडेंट्स में लगी हैं लोगों को, वो इंजरीज मैं आपको बता देता हूं, इसी एयरबैग की वजह से लगी हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, दिमाग में ब्रेन इंजरी हो सकती है, मतलब दिमाग में तो ब्रेन इंजरी होगी। खून का धक्का हो सकता है, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड, उस धक्के की वजह से अगर गलत जगह वो धक्का एक्युमुलेशन हो गया तो आप पैरालाइज भी हो सकते हो, आपकी डेथ भी हो सकती है एक्सीडेंट के टाइम पे या बाद में 2-4 महीने बाद। केमिकल बर्न्स, आपका चेहरा जल सकता है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपकी नाक में जलन हो सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कान का पर्दा फट सकता है, आपका आंख की रोशनी जा सकती है, या कॉर्नियल एब्रेशन या रेटिनल डिटैचमेंट या खून का धक्का आपकी आंख में जम सकता है। फेशियल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, आपकी जॉ बोन जिसको आप मजबूत समझते हो वो एयरबैग से टूट सकती है, आपकी रिब्स
टूट सकती हैं, टूट के आपके किसी ऑर्गन में अगर घुसी तो निकल लिए बेटे आप तो फिर, ठीक है। आपकी जो नेक है उसमें रप्चर हो सकता है, कोई आर्टरी रप्चर हो सकती है। इसके अलावा आपका लंग्स कोलैप्स हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं और ये तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, लिखे तो मेरे पास दो तीन पन्ने हैं कि क्या क्या हो सकता है। कुल मिला के आप ये समझ लो कि एयरबैग जितना एरिया कवर करता है आपके मुंह से लेकर आपके चेस्ट तक का, इस एरिया में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें रप्चर हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं, इंजर हो सकती हैं, और उनकी इंजरी का लेवल, डैमेज का लेवल इस कदर हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। यह है एयरबैग की ताकत, और इसी ताकत की वजह से एयरबैग को वहां लगाया जाता है। वो ताकत सीमित तौर पे आप पे अप्लाई हो, इसलिए सीट बेल्ट दी गई है कि आप एक्सीडेंट होने पर उतने ही आगे आ पाओ जितना एयरबैग आप पे जेंटली आपको सपोर्ट कर सके। अगर आप इससे ज्यादा आगे आओगे तो एयरबैग ही आपका मुंह तोड़ देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया बॉस कि कान की परवाह नहीं करनी है वरना टूट जाएगी। दूसरा पॉइंट, कई सारे लोग हैं जिनकी हाइट कम होती है या उनमें चुल होती है, कैसी, ऐसे गाड़ी चलाने की। ये है कि स्टीयरिंग और ये रखी इनकी छाती, यूं चला रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहां से ऐसे चलाने में बोनट नजर आ रहा है, सारी रोड नजर आ रही है, हमें सब समझ में आ रहा है कि कहाँ कौन है, कितनी दूरी पर है। भाई साहब, हो सकता है 20 30 50 की स्पीड पे आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आ रही हो ऐसे करके, लेकिन अगर ऐसी स्पीड में एक्सीडेंट हुआ ना तो वो जो एयरबैग है वो आपकी सीधे छाती पे फटेगा। एयरबैग तो फटेगा, उसके बाद में कितनी फटेगी उसका कोई अंदाजा नहीं है, वही बताने आपको बैठा हूं मैं। वो जो सीट बेल्ट है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। कहने को आपने लगा रखी हो पूरी सीट बेल्ट, उसका क्या दोष? आप सीट बेल्ट को आगे करके ऐसे बैठे हुए हो, ये हैगी स्टीयरिंग, ये हैगी छाती, इतना सा डिस्टेंस बचा है, सीट बेल्ट कैसे मैनेज करेगी? एकदम से कोई झटका भी आया तो सीट बेल्ट भी थोड़ा गैप लेती है आपको रोकने के लिए। रोकेगी क्या? आप तो खुद ही धर के बैठे हुए हो। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, अपनी छाती टिकाने के लिए नहीं है, ऐसे नहीं चलानी होती है गाड़ी। वो जो पीछे सीट दी रखी है ना उस पर टिकाओ बढ़िया आराम से और फिर चलाओ। आपकी हाइट छोटी है तो मार्केट में कई सारे आफ्टर मार्केट तकिए तकिए कहो या फिर वो स्पाइन वाले सपोर्ट मिलते हैं, सर्वाइकल गद्दे क्या बोलते हैं उनको, उनको लो आप, उससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपका कंफर्ट भी एनहांस होगा। और अगर जरूरत से ज्यादा हाइट कम है तो फिर गाड़ी मत चलाओ, कोई जरूरत नहीं है भाई साहब इस तरह की जिम्मेदारी लेने की। एक ड्राइवर रख लो 8 10 15 हज़ार रुपए का, उससे जान तो बचेगी। कम से कम हाईवेज के लिए ड्राइवर रख लो, सिटी सिटी में एक बार को फिर भी चला लो, मेरा ये कहना है, ठीक है। ये मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। तो जिनकी हाइट कम है या जिनकी आदत है, अगर आदत है तो बॉस इस आदत को छोड़ दो, और हाइट कम है तो हाइट तो बढ़ा नहीं सकते, थोड़ा सपोर्ट लेके हाइट बढ़ जाए, आपका काम चल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक ड्राइवर रख लो, कुछ भी करो, ये काम मत करो। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट तो है उन अय्याश खून में घुसी हुई हरामखोर लोगों का जो को ड्राइवर सीट पर बैठे होते हैं और ये सोचते हैं कि हम गाड़ी में नहीं हैं, आज हम पता नहीं कौन से सिंहासन पे विराजमान हैं, अपने दोनों टांगे क्रॉस करके ऐसे जैसे बीच पर कोई बढ़िया सुंदर बाला लेटी होगी ऐसे करके टिका लेते हैं और डैशबोर्ड पर रख लेते हैं, और गाड़ी चली जा रही है 80 100 की स्पीड में। कहने को उनने बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसी पोजीशन में सीट बेल्ट भी लगा रखी है और पैर रख रखे हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब आप खुद सोचो, ऐसे में अगर कुछ भी होता है किसी भी कारण से, वो एयरबैग अगर खुला तो आपके पैर हैं ये और आपकी बॉडी है यहाँ जिस पर सीट बेल्ट लगी हुई है, एयरबैग खुला तो क्या होगा? 200 300 की स्पीड से आपका पैर आपके मुंह की तरफ आएगा और आपका मुंह जो है जितनी भी गाड़ी की स्पीड थी उस स्पीड से आगे आएगा, पच। अब इसके बीच में आप अपना मोबाइल भी पकड़े होगे, हो सकता है पानी की बोतल आपकी रखी हो, है ना, तो आपके घुटने, आपके जेब में रखा हुआ कुछ सामान, आपका मोबाइल, ये सारी चीजें आपके बीच में आएंगी, आपके मुंह पे पड़ेंगी, सब होगा, आपका क्या हाल होगा। और ऐसे में अगर मल्टीपल कॉलिजन हुए, गाड़ी 2 3 जगह टकराई, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी के अंदर टकरा रहे होगे बाकी जगह, क्या बढ़िया सैंडविच बन के निकलोगे, कुछ अंदाजा नहीं है, समझ नहीं आएगा कौन सा पार्ट गाड़ी के बाहर पहले निकाला है, मुंडी किधर है, टांग किधर है, पिछवाड़ा किधर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा हिसाब किताब। तो भाई साहब ये अय्यासी कहीं और करना, घर में जाके आराम से सोफे पे टिकना। ये गाड़ी है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट बैठो, पैर रखने के लिए नीचे पर्याप्त जगह दे रखी है, वहां पर पैर रखो, ठीक। तो ये काम नहीं करने हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि देखो एयरबैग जो है ना बहुत फास्ट प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 से 40 50 मिली सेकंड में खुल जाती है। तो इस प्रोसेस को इतना फास्ट नहीं करेंगे तो इस प्रोसेस को होने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कुछ गैसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो गैसेस हार्मफुल होती हैं।
एयरबैग के अंदर जो गैसेज होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं अगर आप उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो। अब होता क्या है कि पुराने जो एयरबैग्स थे ना उनके अंदर सोडियम एजाइड हुआ करता था, जो कि काफ़ी टॉक्सिक गैस है, काफ़ी हार्मफुल गैस है। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपके लंका लग गई मतलब। अब लेकिन होता क्या है कि जैसे ही एयरबैग खुलता है तो वो एयरबैग खुलता है नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि जैसे इनिशिएट हुई प्रोसेस तो सोडियम एजाइड रिएक्ट करता है और रिएक्शन से नाइट्रोजन बनती है और नाइट्रोजन एयरबैग के अंदर एकदम से भर जाती है। आपको प्रोटेक्शन मिलता है 2-3 सेकंड का और एयरबैग और वो नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और वो बाहर निकली हुई नाइट्रोजन आपको परेशान भी नहीं करती। लेकिन रिएक्शन बहुत जल्दी हुआ होता है तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी होती है। ये मैं पुराने एयरबैग की कहानी बता रहा हूं। अभी सोडियम एजाइड को रिप्लेस कर दिया गया है और कुछ नई गैसेस जो कि उतनी हार्मफुल नहीं है उनको यूज किया जाता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी, एमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सारी वो गैसेज हैं जो आपको एयरबैग के अंदर मिलती हैं। ठीक है, ये गैसेस ऐसी कोई डायरेक्ट लीथल गैसेस नहीं है लेकिन आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तो हो गई बात तब जब आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अस्थमैटिक हो, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको सीओपीडी है, या आपका जो सांस लेने का पूरा सिस्टम है, जो एयरवे है, उससे संबंधित आपको कोई भी समस्या पहले से ही है और आप गाड़ी चला रहे हो या को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हो और एयरबैग खुला, तो उसके अंदर की जो गैसेस निकली आपकी गाड़ी के अंदर एनवायरनमेंट में, तो वो गैसेस आपके कंडीशन को बहुत वर्स कर सकती हैं। आपको ब्रोंकोस्पाज्म, लैरिंगोस्पाज्म कर सकती हैं, आपको सांस आना बंद हो सकती है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। जो अस्थमैटिक लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या फील होता है जब सांस नहीं आ रही होती। आप जो मैं बोल रहा हूँ ना ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह, इसमें क्या है ना, आपके जो सांस लेने के अंदर जो मसल्स वगैरह रहती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, उनका कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो टाइट हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं को मतलब एकदम टाइट, आपको छाती लगे एकदम टाइट हो गई, काम ही नहीं कर रही है, मैं सांस चाके भी ले नहीं पा रहा हूं। जो अस्थमैटिक होते हैं उनके पास जो इनहेलर होता है उनमें ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, वो इन मसल्स को लूज कर देते हैं। ठीक है, डायलेट कर देते हैं, जिस वजह से सांस लेने में आसानी होने लगती है। तो अगर वो ब्रोंको डायलेटर्स आपके पास नहीं हुए तो आप तो गए। अगर हैं तो आप इस स्थिति में हो कि इसको यूज कर सको तो आप बच सकते हो। तो ये कंडीशन वहां पर पैदा हो सकती है अगर आप पहले से ही किसी भी तरह के सांस से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हो, तो एयरबैग से निकलने वाली गैसेस आपके लिए लीथल हो सकती हैं। चौथा पॉइंट तो ये है। पांचवा पॉइंट है कि बॉस सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप में एक चुल थी, आप सीट बेल्ट भी लगाए हुए हो, एयरबैग वेयरबैग सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आप में एक चुल थी आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाने की। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, इन्हें बड़ा शौक है गाड़ी में कुछ ऐसा करने का जो दुनिया से अलग हो। बड़ा शौक है इन्हें तारीफ सुनने का, कि कोई हमारी गाड़ी में आकर बैठे तो कहे कि वाह यार पंडित जी, गाड़ी तो तुमने ही सजा रखी है। ये लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड पर जहां पर ये पैर टिकाते हैं लोग आगे, या फिर जब जस्ट ग्लव बॉक्स के ऊपर वाली जगह की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर है ना कई तरह के पैड्स वगैरह आते हैं स्टोरेज करने के लिए। मोबाइल रख लो, गाड़ी की चाबियां रख लो, घर की चाबियां रख लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट, नेल कटर वगैरह रख लो, कुछ भी स्टोर आप वहां पे कर सकते हो, वो गिरेगा नहीं, वहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो स्टीयरिंग के बीच में जो बॉक्स होता है, जहां पर हॉर्न बजाने का बटन होता है, वहीं पर एयरबैग होता है। उस बॉक्स के ऊपर गाड़ी का लोगो आपने लगा देखा होगा। कई सारे लोग उस लोगो के ऊपर या उसको हटा के अपना कोई लोगो कस्टमाइज्ड लगा के लेते हैं मेटल का। अब भाई साहब एयरबैग अंदर से खुलेगा, आपको पता ही है वो खुलता है 200-300 की स्पीड से। चल, आप यहां पर जितनी भी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो वो तो है ही सो है। अब जो आपने आफ्टर मार्केट एसेसरी वहां लगा रखी थी, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ स्टोर हुआ मटेरियल, हार्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, या फिर वो लोगो, वो आपके सीधे मुंह पे पड़ेगा। आपका क्या हाल होगा आप खुद सोच लो। मतलब आप उस स्टीयरिंग को सेक्सी बना के रखे हुए थे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो पूरी सेक्सीनेस निकल जाएगी। मतलब ऐसी मौत अगर मरे तो ऊपर जाके अगर किसी दूसरे भूत ने पूछ लिया कि भाई तुम मरे कैसे थे, तो क्या बताओगे, सेक्सी स्टीयरिंग ने मार दिया। भाई जैसी गाड़ी आई है उसे वैसी रखो, वही अच्छी लगती है। आफ्टर मार्केट कुछ काम कराना है तो ऐसा कराओ जो आपकी जान न ले ले। ठीक है, तो 4 पॉइंट, तो 4 नहीं 5 पॉइंट हो गए यहाँ पर। 5वें पॉइंट में और कुछ तो है नहीं ऐसा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप हाथ में कुछ, अक्सर होता है हम लोग हाथ में मोबाइल पकड़े रहते हैं, ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, और जो को ड्राइवर होता है वो अक्सर मोबाइल पकड़ा रहता है, तो वो एयरबैग खुलने की वजह से वो मोबाइल जो है ना हाथ पकड़ा हुआ ऐसा मोबाइल सीधे किट हो सकता है।
अब इसमें कुछ नहीं कर सकते देखो, पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है। छठवां पॉइंट जो है वो है बच्चों के लिए। अगर मैं पूरी दुनिया भर में एयरबैग से होने वाली डेथ्स काउंट करूं तो उसमें एक मेजर पोर्शन है जिसमें एयरबैग की वजह से बच्चे मरे हैं। बच्चे मरे हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, मानते हैं नहीं, गाड़ी के अंदर घूमते रहेंगे कि ऐसा वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। वो गाड़ी के अंदर कहीं यहाँ डोल रहे हैं, कहीं वहां डोल रहे हैं, कहीं इधर फुदक रहे हैं, उधर फुदक रहे हैं। कई तो इतने महान माँ बाप हैं, माँ नहीं बाप हैं, जो स्टीयरिंग और अपने बीच में बच्चे को बैठा लेते हैं उसको गुड फील कराने के लिए कि वो गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में अगर एक्सीडेंट हो गया तो भाई कोई उम्मीद मत रखना कि आपका बच्चा बचेगा, और बच गया तो आप खुद बोलोगे कि भाई ये नहीं बचता तो ठीक था, ये हालत हो सकती है उस बच्चे की। इतने महान लोग भी होते हैं कि स्टीयरिंग सीट बेल्ट जो लगाते हैं वो बच्चे के ऊपर से लगा लेते हैं, मतलब गोद में बच्चा रखे हुए और सीट बेल्ट लगा ली उसके ऊपर से ही। अगर ऐसे में एक्सीडेंट हुआ तो आप तो बच जाओगे, वो बच्चे की सैंडविच बन जाएगी, बीच में पिचक जाएगा बेचारा वो। अब आप सोचोगे तो फिर बच्चों का क्या करें? ये एक बड़ा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को संभालना अपने आप में एक टारगेट है। तो अगर बच्चा गाड़ी में है तो आप कोशिश करें कि गाड़ी धीरे चलाएं, बहुत संभल के सोच समझ कर चलाएं, कैलकुलेशन लगा के चलाएं, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, और आराम से अपने सफर को कंप्लीट करें। अगर बच्चा छोटा है, इन्फेंट है, 1 साल से छोटे का है, तो कोशिश करें उसको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट में ही बैठा लें, लेटा लें मतलब। और वो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट पूरी कोशिश करें पीछे वाली सीट पे रखी हो, ठीक है। अगर माता जी का कहना है कि नहीं, मतलब बच्चे की माँ का कहना है कि नहीं ये मेरे साथ ही रहेगा, तो माँ को भी पीछे बैठा दो और बढ़िया फिर गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट में बच्चा डालकर आगे वाली सीट पर बैठाना भी, मतलब सीट को रखना भी सेफ नहीं है, ये भी अनसेफ है। उस वाली पोजीशन पर भी कई सारे बच्चों की डेथ हो रखी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर आप चाहे पैर इस तरफ रखो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रखो, कोई भी पोजीशन पर रख लो, अगर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आगे वाली सीट पर रखी हुई है तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट के दौरान बच्चे को हार्म पहुंच सकता है। पीछे वाली सीट पर कंपेरेटिवली वो ज्यादा सेफ होता है, तो इसलिए बच्चों वाली पोजीशन पे, बच्चों वाली कंडीशन पे आपको ज्यादा गौर करना है, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। अब 7वां और आखिरी पॉइंट जिसमें आपकी गलती है ही नहीं, मेरा मतलब है कि आप गाड़ी के ड्राइवर हो, ओनर हो, पैसेंजर हो, कुछ भी हो, आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हो। मतलब आप सीट बेल्ट लगाए हुए हो, बच्चों को भी आपने ध्यान से रख रखा है, गाड़ी भी आराम से चला रहे हो, काफी जिम्मेदारी से चला रहे हो, पैर भी कहीं नहीं फालतू ठका रहा है कि ना कुछ घुसा रखा है, ना कोई आफ्टर मार्केट एसेसरी लगा रहा है, कि सब कुछ एकदम वेल एंड गुड है। लेकिन एयरबैग ही खराब है। तो मैं एयरबैग के ना खुलने की नहीं कह रहा हूं कि एक्सीडेंट हो गया एयरबैग खुला ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन एयरबैग में अगर किसी तरह का फॉल्ट है, बिना एक्सीडेंट के ही एयरबैग खुल गया, तो आप एज्यूम करके देखो कि आपकी गाड़ी हाईवे पर चली जा रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई आपकी गाड़ी में आके नहीं टकराया, कुछ नहीं हुआ, बस एक स्पीड ब्रेकर आया और उसके बाद में एयरबैग खुल गए। आप तो घबरा जाओगे, कोई भी घबरा जाएगा, इनफैक्ट मैं भी घबरा जाऊंगा एकदम से, ये क्या हुआ? क्योंकि ये कोई बचपन से थोड़ा ना देखता हुआ रहा एयरबैग हमारे सामने खुलते चले आ रहे हैं, पहले ही एक्सपीरियंस होता है एयरबैग खुलने का। तो उस एयरबैग खुलने की वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और जब एक्सीडेंट होगा तब तो एयरबैग खुलेगा नहीं, क्योंकि वो अभी 1-2 मिनट पहले ही तो खुला था, अब वो बार-बार थोड़ा ना खुलेगा, तो आप टकराओगे, निकल लोगे फिर। इस तरह का मैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो गया, तो ऐसा हुआ है, हो चुका है। कई सारे फॉल्टी एयरबैग्स बने हैं और बनने के बाद में एयरबैग्स एक्सप्लोड हुए हैं, फटे हैं, बिना किसी ट्रिगर के। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, उनके अंदर कुछ फॉल्ट था, इलेक्ट्रिकल फेलियर कह लो, ईसीयू फेलियर कह लो, गलत सेंसर फेलियर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो फेल होने की वजह से अपने आप बिना कारण से वो इनिशिएट हो जाते हैं, फट जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, और उस एक्सप्लोजन की वजह से एक्सीडेंट होता है और पैसेंजर्स को हानि पहुंचती है। टकाटा के एयरबैग्स को रिकॉल किया गया था ग्लोबली, लाखों एयरबैग्स को रिकॉल किया गया था, क्योंकि वो बिना कारण से फट रहे थे, एक्सप्लोड हो रहे थे, बिना कारण से इन्फ्लेट हो रहे थे। एक और है कि जैसे एयरबैग के अंदर की जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रेशर कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गया, तो एयरबैग के अंदर जो मेटल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो भी साथ में फिक के आते हैं, एक्सप्लोड होके आते हैं, और वो मेटल कंपोनेंट्स आपके चेहरा, नाक, छाती सब जगह पेनिट्रेट कर सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं। और जब कोई मेटल कंपोनेंट 200-300 की स्पीड से आपकी तरफ आके आपके अंदर घुसेगा, आपका क्या होगा? आप खुद सोचो। आप खुद सोचो कि अगर थोड़ा कंकड़ भी आपके, ये सब छोड़ो, कंकड़ भी आके आपके दोनों आंखों वगैरह में घुस गया और गाड़ी चली जा रही है 80-100 की स्पीड पे, आप क्या गाड़ी बचा लोगे? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। और उस एक्सीडेंट में फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा भाई वो ऊपर वाला जाने,
लेकिन इस तरह के डिफॉल्ट्स हुए हैं रियल लाइफ में। ये कोई मैं आपको ऐसी सोच के पॉसिबिलिटीज नहीं बता रहा हूं, ये रिकॉर्डेड फॉल्ट्स हैं जो रियल लाइफ में लोगों के साथ हुए हैं। हाँ, ये सारी चीजें रेयर है, उतनी रेयर नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि भाई एक आध दो बार ही हुआ होगा पूरी दुनिया भर में, नहीं, कई बार हुआ है। लेकिन उतना नहीं हुआ कि आप घबराओ कि नहीं यार एयरबैग तो यार हम सोच रहे तो बड़ी फायदेमंद वाली चीज है, ये तो खराब है। असल में मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने खूब सर्च किया कि बता पाऊं आपको कि एयरबैग से असल में कितनी मौतें हुई हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। लेकिन पूरे दुनिया भर में अभी तक लगभग 400 से 500, पूरी दुनिया भर में 400 से 500 मौतें हुई हैं एयरबैग की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से नहीं, एयरबैग की वजह से 400 से 500 मौतें हुई हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये कितना रेयर है, ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं। इसके अलावा हजारों में चोटें हुई हैं, चोटें पहुंची हैं एयरबैग्स की वजह से। ठीक है, वो चोट का लेवल कुछ और भी हो सकता है, आप हॉस्पिटलाइज रहो 3-4-5 महीने के लिए, आप परमानेंट डिसेबल हो जाओ, आपकी एक आंख खराब हो जाए, ये सारी चीजें इंजरीज में आती हैं और एयरबैग ये सब कर सकता है। लेकिन इनके कंपैरिजन में लाखों जानें एयरबैग्स ने बचाई भी हैं। तो एयरबैग कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन एयरबैग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उन साइड इफेक्ट्स को जितना कम आप कर सकते हो उतना आपको कम करना चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का यही था। बाकी अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंडिया का ही है, 2026 का ही है, मीरा रोड का। ये मीरा रोड कहां पर है, भगवान जाने कहां पर मीरा रोड है, बेंगलोर में है, कहां पर है मुझे याद नहीं है, लिखा नहीं मैंने जल्दी में। यहां पर एक 15 साल पुरानी होंडा सिटी थी जो खड़ी हुई थी रोड किनारे, मैकेनिक उसके अंदर काम कर रहा था, एयरबैग का काम नहीं कर रहा था, दूसरे काम कर रहा था, स्टीयरिंग के पास में ही था और कुछ सेंट्रल कंसोल या टच स्क्रीन वगैरह में कुछ काम वाम कर रहा था। तभी एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुलता है तो एयरबैग के ऊपर का जो कवर होता है ना, जो हॉर्न होता है, वो जाके सीधे उसके गर्दन पर पड़ता है और वो उसको इंजरी लगती है अच्छी खासी, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब बताओ उस बंदे की क्या गलती थी, वो तो बेचारा इंफोटेनमेंट सिस्टम में उंगली कर रहा था, गाड़ी को पसंद नहीं है, उसने वहां से उंगली कर दी। अब तुम्हारी उंगली तो झेल ली गाड़ी ने 15 साल तक, गाड़ी की तुम एक बार में नहीं झेल पाए। तो भैया इस तरह की कंडीशन क्रिएट मत करो कि गाड़ी आप में उंगली करे। अब देखना 2023 में गुआड़िप्पू करके कुछ जगह है, इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की जगह है, वहां पर सिट्रन C3 थी। इस गाड़ी का एयरबैग एक्सप्लोड होता है और गाड़ी के एयरबैग के मेटल कंपोनेंट्स जाके ड्राइवर में पड़ते हैं और ड्राइवर की डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि होंडा और सिट्रन की गाड़ियों में दिक्कत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मतलब निकाल लेना। टोयोटा, फॉक्सवैगन, डॉज जैसी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज की गाड़ियों के एयरबैग में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि एयरबैग इन कंपनीज के नहीं होते हैं, टोयोटा वोयोटा के, इनके एयरबैग्स किसी एक कंपनी के ही होते हैं, ज्यादातर टकाटा के, जो सभी कंपनीज यूज कर रही होती हैं। बॉस, मेरा जो मोटिव था आप लोगों को थोड़ा समझाने का एयरबैग के बारे में, वो मैं समझा चुका हूं। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।